मैंने उनसे कुछ दिनों का समय मांगा था, क्योंकि आम आदमी पार्टी कुछ चंद लोगों की पार्टी नहीं है, आम लोगों की पार्टी है। मैंने उनसे कहा था कि हम लोग जनता से पूछना चाहते हैं। पिछले एक हफ्ते में हम लोगों ने वेबसाइट के माध्यम से, SMS के माध्यम से और जनसभाएं करके जनता से पूछा, और जो नतीजे आए हैं कि भारी संख्या में लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को सरकार बनानी चाहिए। तो मैं अब यहाँ से उपराज्यपाल महोदय के पास जा रहा हूँ, उनको ये चिट्ठी देने के लिए कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने के लिए तैयार है। मुझे मुख्यमंत्री को लेकर काफी अटकलें चली थी। आम आदमी पार्टी ने पहले से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया था। इसके बाद जब हमने मैनिफेस्टो जारी किया था, उसमें भी साफ साफ लिखा था कि पार्टी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, और चुनाव के बाद 28 विधायकों के विधायक दल ने भी अरविंद केजरीवाल को अपना नेता चुना था। तो उसके बाद कहीं से भी ये सब अफवाहें चल रही हैं कि कोई और मुख्यमंत्री हो सकता है, अरविंद केजरीवाल कुछ और भूमिका निभा सकते हैं। पार्टी ने तय किया है कि अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री होंगे। और आइए अब देखते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात के बाद केजरीवाल ने क्या कहा। मैं अभी राष्ट्रपति महोदय से मिला, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मैं मिला अभी, और मैंने उनको पत्र दे दिया कि दिल्ली की जनता भारी बहुमत से चाहती है कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाए। आम आदमी पार्टी सरकार बनाने के लिए तैयार है। राज्यपाल महोदय ने कहा है कि वो ये प्रपोजल राष्ट्रपति जी को भेजे, और राष्ट्रपति जी से जैसे ही आदेश आएगा उसके बाद स्वेरिंग इन सेरेमनी, ओथ सेरेमनी की डेट फिक्स की जाएगी। और आपस में बातचीत करने के बाद ये तय हुआ कि ओथ सेरेमनी रामलीला मैदान में होगी। और नाज़रीन, ताज़ा जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां हमारे ब्यूरो चीफ अशित कुणाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अशित, सब कुछ सामने आ गया है, अब स्वेरिंग सेरेमनी के ताल्लुक से क्या कुछ निकल के सामने आ रहा है? देखिए, एकदम सरकार बनने की तस्वीर अब दिल्ली में साफ हो गई है, और आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाएगी, ये भी तय हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री होंगे, ये भी लगभग तय हो चुका है। और जहां तक सरकार बनाने की और स्वेरिंग इन का सवाल है, जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि 26 तारीख को, 26 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा, क्रिसमस के अगले दिन, और रामलीला मैदान में ये आयोजित किया जाएगा। हालांकि अभी राष्ट्रपति से अनुमति मिलनी है। अभी सबसे थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल मिलने गए थे लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग साहब से, और जहां उन्होंने अपना दावा पेश किया है सरकार बनाने का, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उन्हें कहा है कि वो राष्ट्रपति से इस मुद्दे पर मशवरा करने के बाद उन्हें बताएंगे। मगर फिलहाल जो जानकारी आ रही है हमारे पास, उसमें ये तय है कि जो शपथ ग्रहण समारोह होगा वो लीग से हटके होगा। अमूमन जो शपथ ग्रहण समारोह होता है मुख्यमंत्री का, वो राजभवन में होता है, दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का हाउस है वहां होता है। मगर इस बार कुछ अलग होगा, क्योंकि जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि जो उनकी सरकार है, जो आम आदमी पार्टी का वो दावा करते हैं, वो कहीं न कहीं अलग तरीके से दिखे, और इसकी शुरुआत वो शपथ ग्रहण समारोह से करेंगे, जो सेरेमनी होगी रामलीला मैदान में ये समारोह आयोजित होगा। इसकी सहमति उपराज्यपाल ने दे दी अरविंद केजरीवाल को। तो जहां से अन्ना हजारे का आंदोलन शुरू हुआ था लगभग 2-3 साल पहले, अगर आपको याद होगा, जहां उन्होंने अनशन किया था रामलीला मैदान में 2011 में, तो कहीं न कहीं वक्त का पहिया पूरा घूमकर और आज फिर 2 साल बाद उसी रामलीला मैदान में आ गया है। फर्क इतना है कि उस वक्त एक मांग को लेकर अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे आंदोलन कर रहे थे, और आज उसी जगह लोगों के समर्थन से वो मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे। तो कहीं न कहीं जाहिर तौर पर, जैसा मैं कह रहा हूँ, वक्त का पहिया पूरा घूम चुका है। और जो तारीख की बात है, राष्ट्रपति हालांकि अंतिम फैसला करेंगे, मगर बताया जा रहा है कि 26 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है।
अंतिम फैसला अभी नहीं हुआ है तारीखों को लेकर। जी अशित, ये तो रही एक बात पूरी होने की जो आज कवायद है वो हुई है, बाकी बहुत कुछ केजरीवाल ने कहा था और अब शायद वो वक्त आ गया है उन तमाम बातों को पूरा करने का। एक बार हम अपने नाज़रीन को बताना चाहेंगे कि क्या कुछ अरविंद केजरीवाल ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है। अशित, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर कौन कौन सी जो 18 चीजें सामने रखी थी तो उनको अब पूरा करने का वक्त आ गया है। आपके सोर्सेस क्या कहते हैं इस बारे में? एकदम ही ना, असली जो जिसे अग्नि परीक्षा कहते हैं, असली जो वाटरलू है, जो लिटमस टेस्ट है अरविंद केजरीवाल का, वो अब शुरू होता है। अब तक की जो उनका सफर रहा है बहुत ही चौंकाने वाला रहा है, सरप्राइजिंग रहा है। चाहे इलेक्शन में उनकी जो ताकत बन के उभरी थी वो जाहिर तौर पर सभी को चौंकाने वाली थी, मगर अब बहुत ही दिलचस्प जो समय आने वाला है, अगले एक महीना, वो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि पहली बार हम देखेंगे कि लीग से हटकर एक मुख्यमंत्री जाहिर तौर पर किस तरीके से, क्या जो एक्सपेक्टेशन है लोगों की, उम्मीदें हैं पूरे देश के लोगों की, न केवल दिल्ली के बल्कि पूरे देश के लोगों की, कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ है। पहली बार एक आंदोलन से एक राजनीतिक दल निकलता है और वो राजनीतिक दल सत्ता के करीब पहुंच जाता है। ऐसे में क्या अब सत्ता में आकर वो लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है उसको पूरा कर पाता है या फिर से एक बार सपना टूटेगा लोगों का? अमूमन इस तरह के पहले भी, अगर आपको याद हो, लोग याद करते हैं 1977 में जब इसी तरीके से लोगों का मोह भंग हुआ था और जनता पार्टी की सरकार आई थी, मगर वो डिलीवर नहीं कर पाई थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा? जाहिर तौर पर देखिए, दो चीजें हैं हिना जो इस वक्त लोगों की निगाह में होगी। एक तो उनका पर्सनल कंडक्ट जो अरविंद केजरीवाल और उनके विधायकों का होगा, वो जाहिर तौर पर लोगों को बहुत ही सुकून देने वाला होगा और लोग जाहिर तौर पर उससे राहत महसूस करेंगे। उन्होंने कहा है कि कोई सिक्योरिटी नहीं लेंगे, वो कोई गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, न कोई लाल बत्ती, न कोई पीली बत्ती, न ही जो मंत्रियों का काम झाम होता है वो किसी तरीके का रखेंगे, सरकारी बंगला नहीं लेंगे। तो ये जरूर लोगों को आकर्षित करेगा। मगर ये एक आधी कहानी है। आधी कहानी है कि जो वादे उन्होंने किए हैं दिल्ली में बिजली की दरें वो आधी कर देंगे। क्या ये संभव है? क्योंकि इसमें कई मामले आएंगे ऐसे कि अभी अरविंद केजरीवाल जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपना जो एजेंडा रखा है अगले 10-15 दिनों के भीतर, उसमें उन्होंने कहा है कि वो जन लोकपाल पास करेंगे दिल्ली में, सभी घरों को 700 लीटर पानी प्रतिदिन मुफ्त मुहैया करवाएंगे, बिजली के जो दाम है वो आधे कर देंगे। तो ये सब ऐसी चीजें हैं जिसमें उनको ब्यूरोक्रेसी से लेकर और जुडिशियरी तक का सामना करना होगा। कल को अगर वो बिजली के दाम कम करते हैं तो जो बिजली कंपनियां हैं या वहाँ कोर्ट में जाएंगी, कोर्ट से उनको स्टे मिल जाएगा। इन सब चीजों से किस तरीके से अरविंद केजरीवाल डील कर पाते हैं, क्योंकि इसमें एक उनके पास जो पावर है केवल एग्जीक्यूटिव के पावर है, इसके अलावा जुडिशियरी है, इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी है। एक अरविंद केजरीवाल इन सब चीजों को किस तरीके से हैंडल करते हैं, ये असली चैलेंज है उनके लिए। जी अशित, अब आपसे आखिरी सवाल ये जानना चाहते हैं कि जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका अब क्या रिएक्शन सामने आ रहा है तमाम तस्वीर साफ होने के बाद? देखिए, एकदम उन लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड है, जैसे कि बहुत सारे लोगों के लिए है। अमूमन ये लग रहा था कि शायद अरविंद केजरीवाल सरकार नहीं बनाएंगे कांग्रेस के साथ मिलकर, क्योंकि उनका जो पूरा जो पॉलिटिकल एजेंडा था वो एंटी कांग्रेस, एंटी बीजेपी था। ऐसे में कांग्रेस को भी ये लग रहा था कि हम अपनी अनकंडीशनल सपोर्ट की बात कर देते हैं, शायद अरविंद केजरीवाल वो सपोर्ट न ले। बीजेपी को भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। मगर अब जबकि उन्होंने ये चैलेंज को स्वीकार कर लिया है, वो मुख्यमंत्री बनना उन्होंने मंजूर कर लिया है और आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, तो जो रिएक्शन है बहुत ही सरप्राइजिंग है कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तरफ से। कांग्रेस जो अब तक अनकंडीशनल सपोर्ट की बात कर रही थी, आज उन्होंने साफ कर दिया है कि कोई हमारा अनकंडीशनल सपोर्ट नहीं है, हम इशू बेस्ड सपोर्ट देंगे और जहां पर हमको जब लगेगा कि ये लोगों के हित में काम नहीं हो रहा है, हम सपोर्ट वापस ले लेंगे। तो पहले ही दिन कांग्रेस ने अपना ट्रेंड चेंज कर लिया है। तो और इसके अलावा अगर बीजेपी की बात करें, उनका भी रिएक्शन बहुत ही ज्यादा आज एग्रेसिव आया है। उन्होंने कहा है कि जो अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, आज उसी कांग्रेस के साथ मिलकर उनके सपोर्ट से वो सरकार बनाएंगे। तो दोनों पॉलिटिकल पार्टी इसके लिए बहुत ही एक जाहिर तौर पर उनके लिए अनएक्सपेक्टेड है कि अरविंद केजरीवाल, उन्हें लग रहा था कि शायद दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार बनाने से बचेंगे, मगर अब जबकि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, दोनों ही वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि आखिर ये अपने जो प्रॉमिसेज है उस पर कितना डिलीवर करते हैं। मैंने जैसा आपको बताया है ना, इनका जो पर्सनल जो लाइफ है और जो पर्सनल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, गवर्नेंस है, वो जरूर लोगों को आकर्षित करेगा। मगर दूसरा जो है उस पर भी सवाल है कि क्या अरविंद केजरीवाल ब्यूरोक्रेसी, इन तमाम चीजों से लड़के अपने जो वादे हैं वो पूरे कर पाते हैं या नहीं।
जी अर्शिद, इस तमाम तफसीली जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे हमारे दिल्ली से ब्यूरो चीफ अर्शिद कुणाल, जो कि बता रहे थे कि फिलहाल अभी ये खबरें आ रही हैं कि शायद 26 दिसंबर को रामलीला मैदान में स्वेरिंग सेरेमनी हो सकती है, लेकिन इस पर अभी फिलहाल अटकलें हैं, फाइनल कुछ भी निकल के सामने नहीं आया है। और अरविंद केजरीवाल की असली अग्नि परीक्षा अब शुरू हुई है। बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक के बाद चल लौटते हैं। अपडेट खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ETV उर्दू पर। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। बीजेपी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की मखलूत हुकूमत पर तनकीद की है। बीजेपी के मुताबिक आम आदमी पार्टी की हुकूमत साजी के लिए रजामंदी से दोनों पार्टियों का असल चेहरा सामने आ गया है। देखिए, सपनों के सौदागरों की सरकार बने, ये हम भी चाहते हैं। पता भी लग जाएगा कि जो बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े इरादे बताए गए थे और सब कुछ सस्ता देने की बात की गई थी, पानी हो, बिजली हो और पता नहीं क्या क्या, तो वो कम से कम पता लगे उन सपनों के सौदागरों को कि इन सपनों के सौदागरों की सरकार क्या क्या कर सकती है। अभी तो इस वक्त जो है वो केजरी कांग्रेस गठबंधन को पूरा बहुमत है, तो ये केजरी कांग्रेस गठबंधन जो अभी पर्दे के पीछे चल रहा था, पर्दे के सामने आ चुका है। वो अलग बात है कि जनता को दिखाने के लिए नुंगा कुश्ती हो रही है, वो उनको गाली दे रहे हैं, वो उनको गाली दे रहे हैं, शिष्टाचार की सारी सीमाएं तोड़ रहे हैं। लेकिन अब सपनों के सौदागरों की सरकार बने और इस केजरी कांग्रेस गठबंधन और केजरी कांग्रेस अलायंस को हमारी शुभकामनाएं हैं। और बीजेपी के रहनुमा हर्षवर्धन ने इल्जाम लगाया है कि दिल्ली में हुकूमत साजी के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने उसूलों से समझौता कर लिया। लेकिन आज भ्रष्टाचार के साथ ही समझौता कर और सत्ता के लिए उन्होंने अपने सारे प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। दिल्ली में जो सरकार बनने जा रही है वह दिल्ली की जनता से एक प्रकार का धोखा है, क्योंकि दिल्ली की जनता ने भ्रष्ट कांग्रेस को 2013 के चुनाव में पूरी तरह से रिजेक्ट किया और उसी भ्रष्ट कांग्रेस के साथ कॉम्प्रोमाइज करके आम आदमी पार्टी आज दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। और दिल्ली की साबिक वज़ीर-ए-आला शीला दीक्षित ने कहा है कि जब तक आम आदमी पार्टी आवाम से किए गए वादों को पूरा करती रहेगी, उस वक्त तक कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। ऐसा है कि हम लोगों ने कहा था कि आउटसाइड सपोर्ट देंगे, अब हो रहा है। अब मैं उनको शुभकामनाएं दे सकती हूँ, और शुभकामनाएं विशेषकर इसलिए कि जो उन्होंने वायदे दिल्ली के लोगों को किए हैं, अब वो उसको पूरा कर पाए। और जब तक वो करेंगे तो स्वीकार करेंगे, लेकिन इस वक्त तो मैं शुभकामनाएं दूंगी। और दिल्ली के साबिक वजीर तवानाई हारून यूसुफ का कहना है कि आम आदमी पार्टी के मंशूर को देखकर कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल की पार्टी की हिमायत की है। बात है कि वो सरकार बनाए और अपने मैनिफेस्टो को जो उन्होंने दिल्ली के लोगों को वादे किए हैं उनको पूरा करें, क्योंकि दिल्ली के लोग बहुत ज्यादा उत्साहित होकर कि 50% बिजली के बिल कम होंगे, 700 लीटर पानी रोज का फ्री मिलेगा। ये तमाम ऐसी चीजें थी जो दिल्ली में 3.5 लाख के करीब जो टेम्पररी या डेली वेजर है, जो सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं,
उनको परमानेंट करने का जो वादा उन्होंने किया था, झुग्गियों के पक्के मकान बनाने का वादा किया था, हमने उनके मैनिफेस्टो को सपोर्ट किया है और अब उनको उस मैनिफेस्टो को लागू करना है और हम देखते हैं कि किस तेजी से वो इसको करते हैं। और कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल को मुबारकबाद देते हुए कहा कि केजरीवाल ने जमहूरी निजाम को मजबूत किया है, इससे गैर सियासी लोग भी अब सियासत में आएंगे। ये उनके बीच में और दिल्ली प्रशासन के बीच में मसला है। मेरी ओर से अरविंद केजरीवाल जी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई और मुझे विश्वास है कि वे अपने किए हुए वादे पूरे करेंगे। उनकी साहस को मैं दाद देता हूं और वे एक इस प्रजातंत्री व्यवस्था को उन्होंने आकर मजबूत किया है। मुझे विश्वास है कि अन्य लोग भी जो केवल राजनेताओं और राजनीतिज्ञों को कोसते रहते हैं, वो भी राजनीति में आएंगे। और कांग्रेस तर्जुमान मीम अफजल ने कहा है कि आम आदमी पार्टी को अपने वादों पर खरा उतरना चाहिए। सरकार बनाने के लिए तैयार तो हुए और ये दिल्ली वालों की इच्छा है, दिल्ली वाले चाहते थे सरकार बने और कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली वालों की आशा और इच्छा को पूरा करने का काम किया। तो हम पहले ही कह चुके हैं कि हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, आउटसाइड हम सपोर्ट दे रहे हैं उनको, बाहरी सपोर्ट दे रहे हैं। हम न सरकार में शामिल है न कोई बातचीत में शामिल है। उनका जो अपना मैनिफेस्टो है, जो वादे उन्होंने किए हैं, दिल्ली के लोगों की अपेक्षा है कि वो पूरी करें। उधर जेडीयू लीडर शिवानंद तिवारी ने दिल्ली में हुकूमत साजी के लिए आम आदमी पार्टी को मुबारकबाद दी है। उनके मुताबिक तमाम सियासी पार्टियां आम आदमी पार्टी की हुकूमत चलाने के मॉडल को देखना चाहती हैं। ये अच्छी बात है, मेरी सारी शुभकामना है और देश पूरा इंतजार कर रहा है कि आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल साहब ने दिल्ली की जनता के सामने जो वादा किया है, उस वादे को कैसे पूरा करते हैं। ये सब लोग जो है इसको बहुत कीनली वॉच कर रहे हैं। और दिल्ली से जेडीयू रुकन असेंबली शोएब इकबाल ने आम आदमी पार्टी के हुकूमत साजी के ऐलान पर खुशी का इजहार किया। बहुत अच्छी बात है, जो पिछले 15 दिन से जो अनिश्चितता का माहौल था वो आज कम से कम खत्म हुआ है और मुझे खुशी है कि दिल्ली की जनता को एक अच्छी और लोकप्रिय सरकार मिलेगी। जिस तरह से दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को वोट करा है, उससे साफ जाहिर है और तीसरी फोर्स के लोग आए होंगे। हम लोग उसी विचारधारा के, उसी जो लड़ाई वो लड़ रहे हैं, पिछले 20 साल से हम लोगों ने वो लड़ाई लड़ी है। शायद इसी को कहते हैं कि जब वक्त बदलता है तो अच्छे अच्छों के सुर भी बदल जाते हैं। उधर दिल्ली में हुकूमत साजी की सबसे ज्यादा खुशी जाहिर सी बात है दिल्ली के अवाम को है। तो आइए जानते हैं कि दिल्ली के अवाम आम आदमी पार्टी की हुकूमत साजी के ऐलान को लेकर क्या कहते हैं। अच्छे हैं, लोगों ने वोट दिया है, वोट देंगे, पूरे उतरेंगे। आम आदमी के लिए नाते तो हम सोचते हैं कि अच्छा होगा, बने। कोई भी 3 हर साल कोई बीजेपी आते, कोई कांग्रेस आते, ये भी मैंने देखे। वैसे तो उन्होंने कहा था कि हम लेंगे समर्थन मुद्दा कि अब इसके अगेंस्ट लड़े हैं, बड़े अनकंडीशन कर रही है, वो वादा कर रहे हैं कि हम एटलीस्ट 6 महीने तक तो टिकी रहेगी सरकार, गिरेगी नहीं। तो इसमें कोई गलत भी नहीं अगर बना रहे हैं तो सरकार जरूर बनानी चाहिए और जब तक आप सीट पर बैठेंगे कोई जिम्मेदारी लेंगे नहीं तो हम लोगों को कैसे पता रहेगा। और दूसरी बात यह कि जब आपको में ईश्वर ने एक मौका दिया, आम आदमी ने आपको एक मौका दिया था, आप उस मौके का पूरा फायदा उठाएं और जनता को कुछ करके दिखाई देना चाहिए कि दो पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, ये किसी के लिए कुछ नहीं कर पाए, ये ऐसे अपने घरे रहे हैं। ठीक है, अच्छा है, बनाना चाहते हैं तो हमारी सुविधा के लिए कुछ करे, आगे की जो महंगाई है, भ्रष्टाचार है, उसे खत्म करे। जी, मैं ये सोचता हूँ कि आम आदमी पार्टी सामने आए, सरकार बनाए, क्योंकि उनकी जरूरत है। जैसे उनके वादे हैं, जैसे उनकी बातचीत करते हैं। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद चल लौटते हैं। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा
मध्य प्रदेश के मशहूर मकाम सनावद में वाक़े दरगाह हजरत जमालुद्दीन रोशनी कादरी रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत? देखिए प्रोग्राम बारगाहे अकीदत में बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ही टीवी उर्दू पर। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। 2014 लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की तैयारी जारी है। इन्हीं तैयारियों के सिलसिले में कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी आज दिल्ली के जवाहर भवन में मुसलमानों समेत मुख्तलिफ अक़लियती तबकों के नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे। बताया जाता है कि कांग्रेस मुख्तलिफ जात बिरादरियों के नुमाइंदों के सलाह मशवरे के बाद अपना इंतखाबी मंशूर तरतीब देगी। ये कंसल्टेशन है कि क्रॉस सेक्शन ऑफ द माइनॉरिटीज टू prepare our manifesto. It is a consultation for manifesto. What are the, how far, it takes stock of the whole thing. दूसरा एक सवाल सर, मुजफ्फरनगर में रिलीफ कैंप हैं, वहाँ की हालत बहुत खराब है, करीब 40 बच्चों की मौत हो गई है। नहीं, इसके बारे में मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बहुत ही दर्दनाक है। इसमें पार्लियामेंट में भी ये सवाल उठा है और उत्तर प्रदेश सरकार को इसमें आगे आना है और बच्चों की जो मौत हो रही है वहाँ हॉस्पिटल्स की वगैरह के अरेंज होना चाहिए। कल ही राहुल जी भी जाके कैंपों में आए हैं और लोगों से कहेंगे कि अपने अपने कैंपों अपने अपने घरों को लौटे, उनके तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखा जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये सॉल्यूशन हो जाए। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने शामली और मुजफ्फरनगर अजला के फसाद मुतासरीन के रिलीफ कैंपों का कल दौरा किया। इस मौके पर राहुल ने फसाद मुतासरीन से घरों को वापस लौटने की अपील की, जबकि कांडला में राहुल को तल्ख तजुर्बे का सामना भी करना पड़ा, जहां फसाद मुतासरीन ने स्याह झंडियां दिखाकर राहुल के काफिले को ही रोक दिया। राहुल गांधी ने शामली जिला के मुस्लिम अक्सरियती इलाके मलकापुर से अपने दौरे का आगाज किया। राहुल ने बरनाली, भरनाव, खरगोन में वाक़े फसाद मुतासरीन के रिलीफ कैंपों का दौरा किया। इस दौरे के मौके पर कांग्रेस के नायब सदर ने फसाद मुतासरीन और मुस्लिम नुमाइंदों से बातचीत की। राहुल ने फसाद मुतासरीन से उनके घरों को वापस जाने की अपील की। कांग्रेस रहनुमा ने कहा कि फसाद बर्पा करने वाले ये चाहते हैं कि फसाद मुतासरीन कैंपों में ही रहे और वो इस सूरत हाल से फायदा उठाना चाहते हैं। राहुल ने कहा कि कैंपों में रहना मुस्तकबिल के लिए ठीक नहीं होगा। जब हमारे उनका मुआवजा भी नहीं मिल रहा और पैसे भी वैसे बच्चे हैं, कौन देगा मुझे? बच्चे कोई न लगाने का आगे के पेड़ पैसे तो आ रहे हैं तो इंसान की कुछ कीमत ही नहीं है। क्या देखो आप कितने बड़े बड़े हैं, कुछ पैसा होनी चाहिए, हमें मकान चाहिए, जमीन चाहिए। कांधला में फसाद मुतासरीन ने काली झंडियां दिखाते हुए राहुल के काफिले को रोक दिया। फसाद मुतासरीन ने कहा कि उनकी राहत और बाज़ाबादकारी के लिए मुनासिब इक़दाम नहीं किए गए। बामली रिलीफ कैंप में राहुल से एक नौजवान ने सवाल किया कि क्या हम मुसलमान होने के नाते हिंदुस्तानी नहीं हैं? इस पर कांग्रेस के नायब सदर ने कहा कि आप पूरी तरह से हिंदुस्तानी हैं। कांग्रेस रहनुमा के इस दौरे के मौके पर मरकजी वजीर ममलिकत दाखिला RPN सिंह, AICC के जनरल सेक्रेटरी मधुसूदन मिस्त्री और AICC अक़लियती शोबे के चेयरमैन खुर्शीद अहमद सैयद भी मौजूद थे। खुर्शीद अहमद सैयद ने फसाद मुतासरीन से कहा कि वो हिम्मत से काम लेते हुए अपने गांव वापस जाए। वाज़ेह रहे फसाद मुतासरीन के रिलीफ कैंपों में ठंड से तकरीबन 40 से जायद बच्चे फौत हो गए थे, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त नोट लिया था। 12 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने रियासती हुकूमत को कैंपों में रहने वाले अफराद, खास तौर पर बच्चों को ठंड से बचाने के लिए फौरी इक़दामात करने की हिदायत दी थी। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद उत्तर प्रदेश हुकूमत ने इस मामले का जायजा लेने के लिए एक आला सतह की कमेटी तश्कील दी। मुजफ्फरनगर और शामली के रिलीफ कैंपों में एक अंदाजे के मुताबिक 4000 अफराद पनाह लिए हुए हैं। गुज़िश्ता अगस्त में मुजफ्फरनगर में फिरकावाराना फसादात फूट पड़े, जिसमें तकरीबन 60 अफराद मारे गए थे।
ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। उधर बीजेपी ने राहुल गांधी की मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन से मुलाकात को महज ड्रामा करार दिया। बीजेपी लीडर मुख्तार अब्बास नकवी के मुताबिक राहुल गांधी फसाद मुतासरीन की मदद करने के बजाय सियासत कर रहे हैं। अपने एंजॉयमेंट के लिए हॉलीडे लॉन्ग ड्राइव का कार्यक्रम है इनका, और उसको जो है वो बाद में प्रचारित किया जाता है कि जो है वो हमने इनसे पूछा। अरे भाई, आप तो कुछ दिन पहले कह रहे थे कि ये जो दंगे हुए हैं वो ISI के उसमें हाथ है, ISI के से लोगों से मिले हुए हैं वहां के लोग। अब आज क्या हो गया आपका? तो ये तमाम चीजें जो है वो कहीं ना कहीं लोकप्रियता हासिल करने, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश। आज हिंदुस्तान में मौजूद अमेरिकी सिफारतकारों और कौंसल खाने के मुलाजमीन के शिनाख्ती कार्ड यानी आई कार्ड जमा कराने की आखिरी तारीख है। हिंदुस्तान ने दिव्यानी खोबरागड़े के साथ पेश आए वाकये के पेश नजर ये कदम उठाया है। दिव्यानी के साथ अमेरिकी इंतजामिया की बदसलूकी और गिरफ्तारी के बाद हुकूमत हिंद ने अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए कई सख्त इकदाम उठाए थे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया हमदर्द जिब्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। शायरी दुनिया की मादरी जबान है। इंसान कोई जबान समझे या न समझे, लेकिन शायरी की जबान दिल पर असर किया करती है। इसलिए गजल के माहौल में अब मैं आपको ला रहा हूं और यहीं के एक नौजवान और बहुत ही बासलाहियत शायर फरमान जहीर से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपने एहसासात और अपने जज्बात को जो उन्होंने गजल के पैकर में सलीके से ढाला है उसे आवाम के सामने पेश करें। जनाब फरमान जहीर। वक्त के साथ लोगों बदल जाओ तुम, दौर नाजुक है अब तो संभल जाओ तुम। वक्त के साथ लोगों बदल जाओ तुम, दौर नाजुक है अब तो संभल जाओ तुम। जिसने लाकर पयामे इलाही दिया, जिसने लाकर पयामे इलाही दिया, उस बशर के तरीके पे चल जाओ तुम। दोस्तों मेरी आवाज साथ नहीं देख रही, यहां से गजल का मतलब हाजिर करता हूं। न सोचा था कभी मैंने कि ऐसा सानेहा होगा, न सोचा था कभी मैंने कि ऐसा सानेहा होगा। जलाने वाला मेरा घर मेरे घर का दिया होगा, जलाने वाला मेरा घर मेरे घर का दिया होगा। और एक शेर,
सदर मोहतरम परवेज हलीम का साहब के हवाले साहब तक पहुंचा रहा हूं। जिसे इखलास की दौलत मेरे रब ने अता की है, जिसे